सर मान लीजिए आप सेना में नहीं होते तो अपने आपको किस क्षेत्र में देखते हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आता। 45 ईयर्स के बाद में लगता है कि दोबारा काम होगा तो सेना में ही होगा, कुछ और चीज़ समझ में नहीं आती। एक चीज़ हो सकती थी, टूरिज़्म का क्षेत्र। मुझे बाहर घूमना का शौक़ है, नई नई जगहों को देखने का शौक़ है और नए लोगों से मिलने का शौक़ है। तो टूरिस्ट गाइड या टूरिज़्म के सेक्टर में लोगों को ला करके इंडिया को घुमाना, ये प्रॉब्ली एक अच्छा पेशा हो सकता था। ये मेरी जो जिज्ञासा है या आइडिया है, ये फ़ौज में रह कर के पूरी हुई। फ़ौज ही एक ऐसी जगह है जो आपको डिफरेंट एरियाज़ में ट्रैवल करने का मौका देती है, जो कि आम नागरिक के लिए पॉसिबल नहीं है। और वहाँ पे आप बॉर्डर एरियाज़ के आसपास जा कर के उन लोगों से मिलते हो और उन कल्चर्स का अनुभव करते हो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से वो पार्ट जो है टूरिज़्म का, जो मेरा नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, फ़ौज में रह कर के पूरा हुआ। बट मुझे नहीं लगता कि और कोई जगह पे मैं सक्सेसफुल होता अगर फ़ौज के अलावा। और शायद सर यही वजह है कि आपने नेलोंग जादोंग और माणा नीति को इतना प्रचार प्रसारित किया। हाँ, वो एक अलग कहानी है। तो मैं वहाँ पे गया था, वही बॉर्डर एरियाज़ का अध्ययन करने के लिए। मैं शोध कर रहा था, किताब लिख रहा था। तब नेलांग जड़ोंग के बारे में पढ़ा ज़रूर था, बट वहाँ पे बगोड़ी गांव में जब गया, लोगों से मिला, तो मैं उस टाइम पे रिटायर हो चुका था, मतलब एज़ आर्मी कमांडो। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बोला भी हमारे को दोबारा रीसेटल कराओ। तो किस्मत देखिए, मतलब मुझे क्या पता था कि मैं दोबारा एम्प्लॉयड हो जाऊँगा, एमए बनूँगा एनएसए का या तो। बट उन लोगों की प्रॉब्ली जो रिक्वेस्ट थी उसको पूरा करने का एक साधन बना कि मैं दोबारा फ़ौज में आया। तो मैंने वो कोशिश की कि उन्होंने जो बोला था पूरा करो। तो मैंने कोशिश की कि जड़ांग के लोग, अभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक होम स्टे, टूरिस्ट सेंटर्स है, तो लोग वहाँ जाते हैं, अपनी देवी देवताओं का पूजा कर सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देती हैं कि आपने कुछ किया लोगों के लिए। सर क्या भविष्य में अपने सैन्य अनुभवों पे आपकी कोई किताब लिखने की योजना है? हाँ बिल्कुल। लिखूँगा कोई ना कोई, एक नहीं 3-4 किताबें लिखने की योजना है। तो सर इसी पे एक सवाल और जोड़ूंगा। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी ऑपरेशन होता है और उसमें भारत को सफलता मिलती है तो उसके 1-2 साल बाद उस ऑपरेशन पे पिक्चर बन जाती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर पे मूवी बनती है तो आप अपना किरदार निभाते हुए किस अभिनेता को देखना पसंद करेंगे? मैं ज़्यादा पिक्चरें देखता नहीं हूँ, तो कौन से अभिनेता अभी फॉर्म में मुझे पता नहीं है। तो मुझे तो अपने टाइम के अभिनेता ही याद में आते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, शायद धर्मेंद्र होगा या वो, खैर अब रहे नहीं। तो हमारे टाइम के अभिनेता तो वो हैं जिनको आप आइडल मानते थे। आजकल की मैं पिक्चरें देखता नहीं हूँ।